एपिसोड 2 चाणक्य का अपमान जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ये कहानी ठीक से समझने के लिए हमें उस समय को समझना होगा जिसमें चाणक्य जी रह रहे थे। ये लगभग 325 ईसा पूर्व की बात है। उस समय चाणक्य जी बड़े हो चुके थे और वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक सम्मानित शिक्षक थे। उन्होंने कई सालों तक राजनीति, अर्थशास्त्र, युद्ध और कूटनीति का गहराई से अध्ययन किया था। उन्हें शक्ति और सत्ता की समझ बहुत अच्छी थी। लेकिन उसी समय भारत की पश्चिमी सीमा पर एक बड़ी चिंता खड़ी हो रही थी। ग्रीस का एक युवा राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के कई बड़े हिस्सों को जीत चुका था। उसने पहले ही फारस, मिस्र और मध्य एशिया को जीत लिया था। अब उसकी सेना भारत की सीमा पर खड़ी थी और आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। चाणक्य जी ने वो बात समझ ली थी जो उस समय के कई राजा नहीं समझ पाए। उन्होंने जाना कि अगर भारत के छोटे छोटे राज्य एक नहीं हुए तो उन्हें हराना आसान होगा, लेकिन अगर सब एक हो जाएं तो भारत मजबूत बन सकता है। उस समय एक ही ऐसा राज्य था जो पूरे भारत को एक कर सकता था। वह था नंदा साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी, जो आज का पटना, बिहार है। ये साम्राज्य बहुत शक्तिशाली और धनवान था। इसकी सेना बहुत बड़ी थी। अगर कोई भारत को एक कर सकता था और अलेक्जेंडर द ग्रेट को रोक सकता था तो वह नंदा राजा ही था। इसलिए चाणक्य जी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वे पाटलिपुत्र जाएंगे और नंदा राजा को अपनी सेवाएं देंगे। वे उस साम्राज्य के सलाहकार बनकर पूरे भारत को एक करने में मदद करना चाहते थे। उन्हें लगा कि यह एक बिल्कुल सही योजना है। चाणक्य जी तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक बहुत लंबी यात्रा करके आए। उनके पास न कोई हथियार था, न सेना और न ही कोई धन। उनके पास सिर्फ उनका ज्ञान, उनके विचार और भारत की रक्षा करने की मजबूत इच्छा थी। जब वे पाटलिपुत्र पहुंचे तो शहर की विशालता और सुंदरता देखकर वे चकित रह गए। ये प्राचीन दुनिया के सबसे बड़े और भव्य शहरों में से एक था। चौड़ी सड़कें, ऊंची दीवारें, व्यस्त बाजार और एक राजमहल जो आसमान को छूता हुआ लगता था। चाणक्य जी का सिर्फ एक लक्ष्य था। उन्हें उस महल के अंदर जाना था और राजा से बात करनी थी। उन्होंने तक्षशिला के एक विद्वान और शिक्षक के रूप में अपनी पहचान का उपयोग किया। बहुत इंतजार और कोशिश के बाद उन्हें दरबार में जाने की अनुमति मिल गई। उन्हें भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के शासक धनानंद के सामने पेश होने का मौका मिला। चाणक्य जी जब दरबार में गए तो उनके दिल में उम्मीद थी और दिमाग में एक मजबूत योजना। वे भारत की सेवा के लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा है। नंदा साम्राज्य का राजदरबार वैसा था जैसा चाणक्य जी ने पहले कभी नहीं देखा था। वो बहुत बड़ा और भव्य था। चारों तरफ सोना और कीमती पत्थरों से सजावट थी। वहां मंत्री, सैनिक, अमीर लोग और दरबारी अपने सबसे अच्छे कपड़ों में खड़े थे। और बीच में अपने सिंहासन पर राजा धनानंद बैठे थे। धनानंद एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन वो घमंडी और अहंकारी भी था। उसे बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं होता था। उसने एक बड़ा साम्राज्य विरासत में पाया था और उसे लगता था कि उसकी शक्ति उसे अजेय बनाती है। चाणक्य जी राजा के सामने खड़े थे। वे हमेशा की तरह ही दिख रहे थे। पतले, साधारण कपड़े, टूटे हुए दांत और एक बहुत ही सामान्य रूप। उनका रूप उस भव्य महल से बिल्कुल अलग था। दरबार में सबने यह बात नोटिस की। चाणक्य जी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट के खतरे के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि अगर भारत एकजुट नहीं हुआ तो विदेशी आक्रमणकारी इसे आसानी से जीत सकते हैं। उन्होंने नंदा साम्राज्य के नेतृत्व में एक एकजुट भारत का सपना सामने रखा। वे बहुत साफ, समझदारी और देशभक्ति के साथ बोल रहे थे। कुछ समय के लिए दरबार में शांति छा गई। उनकी बातें बहुत मजबूत थीं और उन्हें गलत साबित करना आसान नहीं था। लेकिन तभी राजा धनानंद ने उस साधारण दिखने वाले ब्राह्मण को देखा और एक ऐसा काम किया जिसने इतिहास बदल दिया। वो हंस पड़ा। राजा धनानंद ने चाणक्य जी को तिरस्कार भरी नजर से देखा और पूरे दरबार के सामने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने उनके रूप पर और टूटे हुए दांतों पर हंसी उड़ाई और ऐसी बातें कहीं जो किसी तलवार से भी ज्यादा चोट पहुंचाने वाली थी। उसने कहा कि एक गरीब और साधारण दिखने वाला ब्राह्मण राजा को सलाह देने के लिए दरबार में आने के लायक नहीं है। उसने कहा कि चाणक्य की जगह महल में नहीं बल्कि एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की है। उसने उन्हें वापस जाने के लिए कहा जहां से वे आए थे। ये सुनकर पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री हंसने लगे, अमीर लोग हंसने लगे, सैनिक भी हंसने लगे।
चाणक्य जी उस बड़े दरबार के बीच में खड़े थे। चारों तरफ सैकड़ों ताकतवर लोगों की हंसी और मजाक के बीच उन्हें बहुत बुरी तरह अपमानित किया जा रहा था। ऐसा नहीं था कि उनकी बातें गलत थीं या उनकी चेतावनी झूठी थी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनका रूप साधारण था। फिर राजा ने पहरेदारों को बुलाया। पहरेदारों ने चाणक्य जी को पकड़कर दरबार से बाहर खींच लिया और महल से बाहर फेंक दिया। प्राचीन भारत का सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति एक भिखारी की तरह बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो प्राचीन भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली पलों में से एक है। चाणक्य जी महल के बाहर जमीन से उठे और उसी पल उनके अंदर कुछ बदल गया। यह अपमान उन्हें तोड़ नहीं पाया, उन्हें छोटा या बेकार महसूस नहीं कराया, बल्कि यह अपमान एक बहुत बड़ी ताकत बन गया। ये बदल गया गुस्से में, एक गहरा और जलता हुआ गुस्सा, और उसी गुस्से से एक वचन पैदा हुआ, एक ऐसा वचन जिसे वे कभी नहीं तोड़ेंगे। चाणक्य जी ने अपने सिर की ओर हाथ बढ़ाया और अपनी शिखा खोल दी। शिखा उनके धर्म और पहचान का प्रतीक थी। हर ब्राह्मण इसे सिर पर बांधकर रखता था। इसे सबके सामने खोलना एक बहुत बड़ा और गंभीर फैसला था। यह एक बहुत मजबूत कसम लेने जैसा था। उन्होंने अपने खुले बाल हाथ में पकड़े, एक बार पीछे मुड़कर नंदा राजा के महल को देखा और जोर से अपना वचन कहा ताकि सब सुन सके, मैं ये शिखा फिर से नहीं बांधूंगा। मैं इसे तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं नंदा वंश को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता, जब तक ये साम्राज्य गिर नहीं जाता, और जब तक मैं इसके बाद कुछ और बड़ा नहीं बना देता। उसी दिन मैं अपनी शिखा फिर से बांधूंगा। पास खड़े सैनिक ये सुनकर हंसने लगे। एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास न पैसा है न सेना, वो भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को खत्म करने की बात कर रहा था। लेकिन चाणक्य जी मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुड़कर पाटलिपुत्र को छोड़ दिया, न हार के साथ न शर्म के साथ, बल्कि एक ऐसे उद्देश्य के साथ जो इतना मजबूत और साफ था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती थी। दोस्तों, महल के बाहर हुआ वो एक पल सब कुछ बदल गया। जरा सोचिए, उसके बाद जो भी हुआ, हर एक चीज सीधे उसी दिन दरबार में हुए अपमान का परिणाम थी। उसी अपमान की वजह से चाणक्य जी ने एक छोटे से गांव में खेल रहे एक लड़के को ढूंढा और उसे प्रशिक्षित करके एक महान सम्राट बनाया। उसी अपमान की वजह से उन्होंने बिल्कुल शून्य से एक विद्रोही सेना तैयार की। उसी अपमान की वजह से उन्होंने प्राचीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली जासूसी तंत्र बनाया। उसी अपमान की वजह से उन्होंने ऐसी युद्ध रणनीतियां बनाई जिन्होंने उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर राज्यों को हरा दिया। और अंत में उसी अपमान की वजह से वे फिर से पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन इस बार एक साधारण व्यक्ति बनकर नहीं जो अंदर जाने की अनुमति मांग रहा हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पूरे साम्राज्य को गिराने आया था। ये सब यहीं से शुरू हुआ था, इसी एक पल से, इसी अपमान से। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में जो सबसे बुरा होता है वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत बनता है। दोस्तों, आज के एपिसोड को खत्म करने से पहले इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। सीख ये है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा आपके सबसे गहरे दर्द से आ सकती है। चाणक्य जी तक्षशिला में आराम से बैठकर आसान जिंदगी की योजना नहीं बना रहे थे। उन्हें धक्का दिया गया, उनका अपमान किया गया और सैकड़ों लोगों के सामने उन्हें जमीन पर गिराया गया। लेकिन वही दर्द आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। आपकी जिंदगी में भी ऐसे पल आएंगे जब लोग आप पर हंसेंगे, आपको ठुकराएंगे, आपको नजरअंदाज करेंगे, या सिर्फ आपके रूप, आपकी स्थिति या आपकी पहचान की वजह से आपको छोटा समझेंगे। ऐसे समय पर आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप उस दर्द को खुद को कमजोर बनाने दें, या फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लें और अजेय बन जाएं। चाणक्य जी ने अजेय बनना चुना और उसी फैसले की वजह से उन्होंने पूरे इतिहास को बदल दिया। तो अगली बार जब कोई आपको कम समझे, जब कोई आपके सपनों पर हंसे या आपके विचारों को नजरअंदाज करे, तो इस पल को याद रखना। उस पतले ब्राह्मण को याद करना जो महल के बाहर खड़ा था। हाथ में खुली शिखा थी और आंखों में आग थी, और यह भी याद रखना कि उसने उसके बाद क्या किया। ये था चाणक्य क्रॉनिकल्स का एपिसोड 2, वो अपमान जिसने इतिहास बदल दिया, वो पल जिसने एक शिक्षक को किंगमेकर बना दिया, वो पल जिसने एक साम्राज्य की शुरुआत की। एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि पाटलिपुत्र छोड़ने के बाद चाणक्य जी ने क्या किया, कैसे वे गांवों और जंगलों में भटकते रहे, और कैसे एक दिन उन्हें एक छोटा सा लड़का मिला जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का पहला सम्राट बना। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी
तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप चाणक्य क्रॉनिकल्स का कोई भी एपिसोड मिस न करें। जैसा कि चाणक्य जी ने कहा था, अपने से बहुत ऊपर या बहुत नीचे के लोगों से दोस्ती मत करो। ऐसी दोस्ती आपको कभी सच्ची खुशी नहीं देगी। मिलते हैं एपिसोड 3 में।